अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 12.5। एग्जाम्पल 12.5 कहता है कि फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर टू वाटर। मतलब यह है कि क्रिटिकल एंगल उस वक्त हमने फाइंड आउट करना है जब लाइट ट्रेवल कर रही हो ग्लास से एयर की तरफ। और सेकंड ये है कि हमने क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करना है जब लाइट ट्रेवल कर रही हो फ्रॉम ग्लास टू वाटर। और हमें जो डेटा दिया गया है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज़ इक्वल टू 1.502 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है इट इज़ इक्वल टू 1.002। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.330। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज़ इक्वल टू 1.502। सेकंड हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज़ इक्वल टू 1.002 के बराबर है। थर्ड हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल टू 1.332 के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्रिटिकल एंगल है। और क्रिटिकल एंगल फर्स्ट हमने उस सिचुएशन में फाइंड आउट करना है जब लाइट ट्रेवल कर रही हो फ्रॉम ग्लास टू एयर। सेकंड हमने उस वक्त क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है जब लाइट ट्रेवल कर रही हो फ्रॉम ग्लास टू वाटर। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ क्रिटिकल एंगल इन केस ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि साइन थीटा सी इज़ इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। अब यहाँ पे मीडियम्स जो है हमारे पास एक ग्लास है और एक एयर है। एयर जो है ये सेकंड मीडियम है यानी n2 है और ग्लास जो है ये फर्स्ट मीडियम है यानी कि n1 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि na डिवाइड बाई ng। या इसी क्वेश्चन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि थीटा सी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए डिवाइड बाई एन जी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए जो है ये इक्वल है 1.002 और एन जी जो है इट इज़ इक्वल टू 1.502। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0.668। अगर इसका हम इन्वर्स ले लें तो क्यू सी जो है इट विल बी इक्वल टू 41.8 डिग्री और ये तकरीबन बराबर है 42 डिग्री के। तो इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, मींस के द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल उस सिचुएशन में जब लाइट ट्रेवल कर रही हो फ्रॉम ग्लास टू वाटर। तो मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन के साइन थीटा सी इज़ इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1। इस सिचुएशन में n2 जो है ये वाटर है तो मैं लिखता हूँ nw और n1 जो है ये ग्लास है तो ng। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 1.332 डिवाइडेड बाई 1.502। तो साइन थीटा सी इज़ इक्वल टू 0.886। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि क्रिटिकल एंगल इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 0.886 के। अगर मैं इसका इन्वर्स ले लो तो क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू 62.5 डिग्री। तो इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल 62.5 डिग्री के बराबर है। Assignment 12.5 says that what is the critical angle for light traveling in a polystyrene, a type of plastic with index of refraction for polystyrene is 1.495 surrounded by air. Take the index of refraction of air to be 1. ये कहता है कि एक polystyrene पाइप है, it is a type of plastic. उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.49 है और उसके सराउंडिंग में एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो लाइट जो है ट्रेवल कर रही है इन ए पॉलीस्टाइरीन पाइप।
तो इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पॉलीस्टाइरीन, जिसको मैं N1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज़ इक्वल टू 1.49 और सेकेंड जो है N2 है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज़ इक्वल टू 1। हमने जो फाइंड आउट करना है, जो हमसे रिक्वायर्ड है, वो है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ पुट करते हैं। N2 जो है इट इज़ इक्वल टू 1 और N1 इज इक्वल टू 1.49। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 0.671। अब मैं लिखता हूँ कि थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.671। अगर हम 0.671 का साइन इनवर्स ले लें तो इट विल बिकम इक्वल टू 42.2 डिग्री। तो इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल 42.2 डिग्री के बराबर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 12.5। थैंक यू।